You're gone now, will you coming back? Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you देखो कि मैंने एक आउटफिट भी पहना था, तो उसमें मैंने इस टाइप से स्कर्ट ड्रेप किया था, और ये देखो कि स्टिच किया हुआ नहीं, मतलब इसमें कहीं पे भी चेन वगैरह नहीं होगा, पर मैंने पहना था आगे 1-2 साल पहले, तो अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाती हूँ। और मैंने 4-5 घंटे पहना था, एक फंक्शन में मैंने पहना था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आपको स्टिच करके उसको पहने, मतलब पूरा कंफर्टेबल है। इसलिए मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। इसको देखो कि सिर्फ आपको नोट करना है कैसे। देखो मैंने इसको पीछे की साइड ऐसे सिर्फ नॉट किया है, वो जैकेट मैंने इससे निकाला है कि मैं आपको पीछे से प्रॉपर ड्रेप करना दिखा पाऊँ। और इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, आपको फैब्रिक कैसे डिसाइड करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो कि पहले मैं इसको आपको ड्रेप करना दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगी। देखो ये ऐसे सीधा ही रहेगा, नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर है फैब्रिक में। ओके, पीछे की साइड हमने डार्क लिया है, तो पहले आपको क्या करना है, ऐसे बनने की बात कैसे कट होगा, कहाँ पे स्टिच लगाने, वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ओके, तो देखो कि पहले आपको पीछे की साइड के जो डार्ट है वो परफेक्ट सेट कर देने हैं। अब इसके बाद देखो कि यहाँ से आपको ऐसे एक बार क्रॉस, ओके, वापिस एक बार क्रॉस। क्लियर हुआ? वापिस देखो मैं साइड में से दिखा देती हूँ आपको। ऐसे मैंने इसको सीधा पकड़ के रखा है। ओके, एक बार देखो मैंने इसको ट्विस्ट किया। ओके, ऐसे देखो मैंने ट्विस्ट किया, वापिस इसको मैं एक बार ट्विस्ट ट्विस्ट कर रही हूँ। बस अब इसी को आपको खींच के पूरा आपका जो वेस्ट का मिडिल वाला पार्ट है वहां तक आपको लेके आना है। तो देखो कि यहाँ पे जो क्रीज है वो अपने आप परफेक्ट सेट हो जाएगी, और इसको आपको फुल टाइट रखना है। और इसको हम इस तरह से पीछे की साइड लेके जाएंगे, और पीछे की साइड आपको नॉट लगा देनी है। तो देखो कि इस तरह से हमने नॉट लगा दिया है। ओके, आपको 2 नॉट लगा ही देनी कि वो निकले ना, यहाँ पे आपको टाइट रखना है। एक क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है ना, मतलब इस कट के अंदर आपको ये नोट को अंदर की साइड जाने देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो फैब्रिक होगा, ओके, बैक साइड वाला, और इसको आपको इसके ऊपर से इसे अंदर की साइड जाने देना है, तो नोट भी पूरी चिप जाएगी। और यहाँ पे जो नोट बना है ना वो लगेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी का वैसा शेप होता है, तो उसके बीच में वो सेट हो जाएगा। तो देखो कि ऐसे साइड से, फ्रंट से देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे पूरा ऐसा फ्लेयर है। डन, तो इसको ऐसे सिर्फ क्रॉस सेट कर देना है, तो ऐसे एक काउल बनेंगे। इसका देखो किस तरह से साइड लुक है, और इसका इस तरह से बैक साइड का। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी देखो इसका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपको कैसा लगा इस कट? सिर्फ लेंथ आपको आपके साइज के हिसाब से परफेक्ट रखनी है, ताकि वो चलने में आपको प्रॉब्लम ना आए। देन बाकी देखो फ्रंट से, बैक से, साइड से इसका लुक एकदम परफेक्ट आ रहा है। डन। और देखो ये स्कर्ट जो मैंने पहना था, मैंने और अवनिका मैडम ने, देखो दोनों ने सेम जैसा ही पहना था। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का। तो मैंने इसके ऊपर ट्यूब, और फिर अभी जो मैंने स्ट्रक पहना वो शॉर्ट था, पर उसमें स्लीव थी शायद। बस उतना ही चेंज था, बाकी देखो वैसा सेम ही लुक है। तो अगर आप कोई फंक्शन वगैरह में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो आप इस टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो। देन तो अभी मैं फटाफट से पहले आपको इसका ड्राफ्टिंग समझा दूं कि कैसे करना है साइज के हिसाब से। तो अभी देखो कि हम वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने 2 फाइनल लुक देखे, आप लोगों को कैसा लगा वो स्कर्ट, कोर्सेट टॉप, और फिर मैंने अभी जो ड्रेप करके बताया था रेड कलर वाला स्कर्ट। ओके, और देखो कि आपको स्कर्ट कौन से फैब्रिक में बनाना है। सबसे बेस्ट रहेगा इसमें नेचुरल क्रेप। जो भी मैंने रेड कलर का स्कर्ट पहना था ना, तो वो नेचुरल क्रेप में था। और जो भी मैंने ब्लैक कलर का फोटो भी दिखाया था, मैंने और रोनिका मैम ने सेम जैसा पहना था, तो वो भी हमने नेचुरल क्रेप में ही बनाया है। तो इसमें आप जितना पतला फैब्रिक लोगे उतना लुक अच्छा आएगा। और जो अभी मैंने टिश्यू टाइप का वो जो फैब्रिक बना, मतलब जो स्कर्ट बनाया था दूसरा, सिल्क टिश्यू टाइप का जो फैब्रिक था, ओके, सीमर वाला जो फैब्रिक था, ओके,
तो उसमें आप बना सकते हो, पर देखो कि इसका लुक से बेस्ट मुझे तो वो नेचुरल क्रेप का लगा। अगर यही स्कर्ट आप नेचुरल क्रेप में बनाओगे तो भी उसका लुक ज्यादा बेस्ट आएगा। मतलब जितना फैब्रिक पतला उतना आपका लुक ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें आप कॉटन में नहीं बनाओगे, ओके। बाकी आप सिल्की टाइप के कोई भी फैब्रिक में बना सकते हो, पर फैब्रिक पतला होना चाहिए। जितना पतला फैब्रिक, जितना उसका फोल्ड ज्यादा बनेगा, उतना उसका लुक अच्छा आएगा। आप जॉर्जेट में भी बना सकते हो, पर जॉर्जेट में आपको अस्तर लगाना पड़ेगा, जैसा भी मैंने लगाया वैसे। और कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको सही से करना है। जो मैंने बनाया ना वो जरी वाला और नीचे गोल्डन, उससे अच्छा आप और कोई कॉम्बिनेशन लेना, कलर कॉम्बिनेशन, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके। और अभी हम देखो यहाँ पे जो भी मैंने रेड कलर का स्कर्ट ड्रेप किया था, तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको फैब्रिक कितना लेना है, ओके। तो सबसे पहले देखो कि आपको फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है, ओके। ऐसे देखो कि मैंने पेज भी अभी मैंने आपको समझा रही हूँ कि ऐसे हमें फोल्ड करना है। ऊपर की साइड हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जितनी आपकी लेंथ है, ओके। जैसे कि लेंथ में अगर आपको हिल्स का प्लस करना है तो आप कर सकते हो। लेंथ आपको सेम वही तरीके से लेना है। जितनी आपकी फ्लोर लेंथ, उसमें आप हिल्स का 1.5 इंच, 1 इंच, 2.5 इंच, आपका जितना हिल्स है उतना आपको ऐड करना है। और फिर आप यहाँ पे मार्क करोगे। इसमें बेल्ट का प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके। तो लेंथ आपको इसी तरह से ले लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो कि लेंथ हमने इस तरह से मार्क कर दिया। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से एक मार्क करना है ऊपर का वेस्ट का। वो आपको कैसे करना है, आपका जितना वेस्ट वो आपको प्लस करना है। जैसे देखो कि हमारी मेरी अभी वेस्ट है 23 इंच, तो वो हम प्लस करेंगे। इसके बाद आपको हिप वाला मेजरमेंट भी इसमें प्लस करना है। तो वेस्ट प्लस हिप, तो मेरा हिप है 33.5 इंच, तो वो मैंने प्लस किया। इसके बाद हमें प्लस करना है साइज के हिसाब से डाट, कि आपका साइज के हिसाब से मतलब डिस्टेंस आप चेक करो कि आपकी वेस्ट और हिप में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ओके। वो चेक करके आपको वो भी ऐड कर देना है। तो देखो कि वो मैंने ऐड किया 2.5 इंच, तो प्लस 2.5 इंच, तो मुझे मिला 59 इंच। अब जितना भी मिला उसको डिवाइड 2 करो, तो मुझे मिला 29.5 इंच। तो मेरा पहला मार्किंग यहाँ से होगा 29.5 इंच। क्लियर हुआ? वापिस मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। जितना आपका वेस्ट का मेजरमेंट, जितना आपका हिप का मेजरमेंट, और जितना आपका साइज के हिसाब से डाट आ रहा है, डाट है, ओके। तो वो तीनों को आपको प्लस करना है। और फिर जो भी मेजरमेंट मिले उसको आप आधा कर दो, यानी डिवाइड 2 कर दो। और ऑन फोल्ड की साइड से ऊपर की साइड एक मार्क करना है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? आप मुझे फटाफट से एक बार मैसेज करके बताइए, या फिर आप थम्स अप ऐसा शेयर भी कर सकते हो, ओके। तो मुझे क्लियर हो। देन अब इसके बाद इसका आप साथ साथ में नोट करते जाओ, क्योंकि ये इजीली बन जाएगा। तो मुझे पता है कि ये आप बना लोगे कल के दिन में ही, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि इतना हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम नीचे वाला मार्क करेंगे। तो जितना आपका ऊपर का मार्किंग है उसमें आपको प्लस करना है 5 इंच। 5 इंच प्लस करना फिक्स है, क्योंकि नीचे का फ्लेयर क्रॉस होगा तो काउल ज्यादा बनेंगे, हम सीधा नहीं रखेंगे। और अगर ज्यादा काउल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो कि 8 इंच या 10 इंच जितना जाओ, और वो फिर आप ट्रायल में जाएगा फिर, ओके। ये तो मैंने ट्रायल लिया है, 5 इंच जितना प्लस मैंने किया था इसमें। तो 29.5 इंच आ रहा है, इसमें मैं 5 इंच प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 34.5 इंच। तो मैं यहाँ नीचे से 34.5 इंच पे मार्क करूंगी। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने 34.5 इंच, यानी ए जितना गैप है उसमें मैंने 5 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क किया। अब ए जितना गैप उतना से हम वापिस ऊपर हम एक मार्क करेंगे। तो ऐसे देखो कि मैंने यहाँ पे ऐसे डैश डैश वाली लाइन अभी बना दी है, ओके। आप ऐसे सिर्फ यहाँ पे मार्क करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक मार्क करना है। तो ये मार्क आप कैसे करोगे, जितना आपका हीप है उसको डिवाइड 6 करना है, और उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। तो देखो कि हमारा जो हीप है वो है, मेरा है 33.5 इंच। उसको मैं डिवाइड 6 करूँ तो मुझे मिलेगा 5.58, प्लस 1 इंच ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 6.58, यानी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो देखो मैं यहाँ से 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे मैं एक मार्क कर दूंगी ऐसे। तो ये मार्किंग कितना करना है, हिप को आपको डिवाइड 6 करना है, और उसमें आप प्लस करोगे 1 इंच। उतना आप यहाँ पे लाइन बनाओगे, पूरे में लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अब इतना लाइन बनने के बाद देखो कि ये लाइन आपको यहाँ तक बनाना है, जो भी आपने 29.5 इंच वाला मार्क किया, ओके। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे 3 इंच,
ओके, तो 3 इंच अंदर जाना सबके लिए फिक्स है। जो ऊपर ये तो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो वहां पे हमने सीधी लाइन बनाई। ये लेंथ हमने कितनी ली, हीप डिवाइड 6 + 1 करके, और यहाँ से हम 3 इंच अंदर की साइड जाएंगे, ऑन फोल्ड वाली साइड। ओके, अब इसके बाद यहाँ से आपको 2 इंच पे मार्क करना है। ओके, यहाँ से 2 इंच फिक्स, जैसे यहाँ से 3 इंच ऐसे फिक्स है, ऐसे ऊपर से 2 इंच। अब ए वाले शेप को आपको यहाँ पे मैच करना है। ओके, ए वाले शेप को आपको 3 इंच पे मैच करना है ऐसे। तो ये जो नॉट मैंने पकड़ा था ना, वो ए वाला बेल्ट इसमें से बन जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ? ग्रीन वाला मार्क फाइनल है। जो अंदर हम 3 इंच गए उसके साथ आपको मैच करना है। अब इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे 5 इंच क्रॉस लिया था, मतलब एक्स्ट्रा लिया था, यही लाइन को आप यहाँ पे मैच कर। इतना ज्यादा क्रॉस नहीं जाएगा, मेरा पेज में इतना क्रॉस गया है। फिर ए जितनी लेंथ, मतलब समझो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ए लेंथ कितनी आ रही है। मतलब ए सीधा यहाँ पे जितना गैप है उतना ही क्रॉस गैप होना चाहिए, और जितना आपका आ रहा है उतना आप राउंड शेप दे दो, और उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही शेप दे देना। और आप ये शेप दोगे नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी ऊपर ही जाने वाला है, तो जितना लंबा होगा उतना वो काउल आपका नीचे देखेगा। ये ऑप्शनल है। क्लियर हुआ? ये करोगे तो उतना आपका काउल ऊपर से बनेगा। जैसे हमारा धोती होता है तो कैसे वो काउल यहाँ मतलब वो बनते हैं तो ऊपर से बनेगा, अगर नहीं करेंगे तो काउल नीचे से बनेगा। क्लियर? तो बस इतना ही करना है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक कटिंग हो गया आपका। आप यहाँ से कट करोगे, देखो ऐसे सीधा करोगे, ऐसे क्रॉस, यहाँ से शेप, और ऐसे करके सीधा, ये आपका कट हो गया। अब यहाँ पे साइज के हिसाब से हम जो डार्ट लेते हैं ना बैक में, वो डार्ट ले लेना है। तो वो वाला डार्ट हम कैसे लेंगे, वेस्ट को डिवाइड 4 करना है, उसमें हम साइज के हिसाब से डार्ट को प्लस करके मार्क करेंगे। फिर ये दोनों का मिडल, फिर सीधी लाइन, और डार्ट 2.5 इंच वाला। जैसे अभी वो मैंने पहला स्कर्ट सिखाया उसमें मैंने कैसे इतना बैक वाले पार्ट में डार्ट लिया था, हमने सेम प्रोसेस। क्लियर है इतना? डन। ये आपका स्टिच हो गया। अब आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे, तो ये वाली स्टिच आपको कहाँ तक और कितनी लगानी है, देखो कि हम यहाँ पे जो स्टिच लगाएंगे उसमें आपको जितनी लेंथ है, ओके जितनी आपकी लेंथ है उसको मैं डिवाइड 3 करना है। देखो कि हमारी 40 की लेंथ है, तो उसको मैं डिवाइड 3 करूंगी तो मुझे कितना मिला, 13.33। तो मुझे ऊपर से 13.33 गैप रखना है, 13.25 जितना, और बाकी में हम यहाँ पे स्टिच लगा दे यहाँ से। ओके, और एक गैप हम यहाँ से रखेंगे। क्लियर हुआ? और देखो कि अभी आप यहाँ से जो लाइन है ना, वहां से 13.25 पे गैप रखना और स्टिच लगा देना। फिर एक बार आपको पहन लेना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टिच को थोड़ा सा ऊपर लेना तो स्टिच ऊपर ले लेना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टिच को खोलना पड़ रहा है तो खोल देना। क्लियर हुआ? तो स्टिच आपको थोड़ा सा एक बार पहन के चेक करना होगा। बाकी पहले आप लेंथ डिवाइड 3 करके उतना गैप रख के फिर बाकी में स्टिच लगा देना। इतना क्लियर है सबको? डन। ये हो गया। अब यहाँ से आप कट कर दोगे और इतने में आपकी स्टिच लग जाएगी। इसमें आप पट्टी फोल्ड कर दोगे, और बाकी ये में भी आप सिंगल सिंगल ऐसे पट्टी फोल्ड कर दोगे। अभी देखो मैं आपको स्कर्ट दिखाती हूँ रेड वाला, तो आपको समझ में आएगा कि हमने स्टिच कहाँ से कैसे किया है। तो ये वाला स्कर्ट समझ में आया जो भी मैंने समझाया वो? इसकी प्रोसेस कैसी लगी? डन। तो देखो कि इस कट को हमने इस तरह से, ये ऑन फोल्ड है, देखो ये ऑन फोल्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने डार्ट लिए है। ऊपर की साइड पूरा सीधे में पट्टी फोल्ड कर दिया है, वहां उतने में भी पट्टी फोल्ड, और यहाँ पे भी पट्टी फोल्ड, फिर उतने में साइड फिटिंग, और नीचे भी पट्टी फोल्ड। देखो ये पूरा पैक ही है, राउंड ही है। क्लियर हुआ? और नीचे आप सीधा ही रखना, ऊपर क्रॉस मत जाना, क्योंकि वरना वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने सीधा ही रखा है। देन तो ऐसे बनेगा, फिर हमें नॉट करके उसको पहन लेना है। समझ में आया ना? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, और देखो कि इसका मैं नजदीक से आपको सिर्फ ए वाला फोल्ड है उसका आपको फिनिशिंग दिखा देती हूँ, कि आप कैसे, जैसे कुर्ती वगैरह में साइड में या फिर कहीं पे भी आपने ऐसा फिटिंग किया ही होगा। पहले आप ए वाली पट्टी फोल्ड कर दो। ओके, यहाँ पे भी देखो हमने पट्टी फोल्ड ही कर दिया है। तो पट्टी फोल्ड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिशिंग, बाद ए वाली स्टिच आपको बाद में लगानी है, लास्ट। क्लियर ना? सीधा, और बाकी ऐसा पट्टी फोल्ड कर दोगे। डन। तो देखो कि इसको हमने अस्तर में ड्राइंग किया है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये साइज के हिसाब से ड्रॉ हुआ है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो कि इसको मैं पूरा एक साथ में ऐसे दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हमने सीधा लाइन, यानी ये आपका ऑन फोल्ड रहेगा, अभी हमने सीधी लाइन बनाई है। इसके बाद ऊपर की साइड भी आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, जितनी आपकी लेंथ है
ओके लेंथ में आपको हिल्स वगैरह का जो ऐड करना है वो ऐड करके स्टिच का ऐड करके मार्क कर दो 40 या 41 इंच पे। ओके क्योंकि आपका यहाँ पे स्टिच में जाएगा। तो लेंथ का आपको मार्क करना है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा रखा है हिल्स का, पर आप 42 क्योंकि इसमें स्टिच में जाएगा। ओके वैसे देखो कि उसकी लेंथ थोड़ी सी मुझे पीछे की साइड ज्यादा ही लग रही थी, पर आप लेंथ आपकी हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके तो लेंथ वाला मार्क कर दिया। इसके बाद जैसे अभी मैंने प्लस किया था, ओके जितना भी हमारा वेस्ट है, तो मेरा वेस्ट था 23 इंच, प्लस हमने हिप 33.5 इंच प्लस 2.5 इंच डार्ट और डिवाइड 2, तो मुझे मिला 29.5 इंच। तो देखो यहाँ से हमें 29.5 इंच ऐसा देखो हमने वहां पे एक मार्क किया और वहां पे एक सीधी लाइन बना दी। क्लियर हुआ? और ए जितना गैप उससे 5 इंच नीचे प्लस करना है, तो यहाँ पे भी देखो पहले मैंने 5 इंच प्लस करके एक मार्क कर दिया, वहां पे भी एक सीधी लाइन बना दी। और तो 5 इंच प्लस किया तो हमें कितना मिलेगा 34.5 इंच। तो यहाँ पे भी देखो हमने 34.5 इंच पे मार्क किया और सीधी लाइन बना दी। ओके अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो मार्क किया वहां से मुझे नीचे आना है कितना, तो हीप डिवाइड 6 प्लस 1, तो मेरा हीप है 33.5 डिवाइड 6 प्लस 1, तो मुझे मिलेगा 6.58, यानी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन देखो वहां पे हमने एक मार्क किया। ओके वहां पे हम सीधी लाइन बना देंगे तो आपको आइडिया आएगा। Done. तो जो आपने वो मार्क किया अभी वहां पे आप ऐसे लाइन बना दो। अब जो मार्क किया वहां से 3 इंच आपको अंदर आना है। देखो यहाँ से हम 3 इंच जितना अंदर आए। ओके अब ए मार्किंग को देखो ऊपर जो 2 इंच मार्क किया उसके साथ मैच कर देना है। तो यहाँ पे 2 इंच मार्क, फिर वहां पे सीधी लाइन और फिर आप सेप दे दो। डन। फिर यही मार्किंग को जो हम 5 इंच प्लस गए थे वहां पे आपको क्रॉस करके ऐसे लाइन बना देनी है। डन। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग हो जाएगा पूरा। और इसके बाद देखो यहाँ पे हमें डार्ट देना है, तो डार्ट देने के लिए जितनी भी हमारी वेस्ट है, तुम्हारी वेस्ट है 23 इंच डिवाइड 4 प्लस में 2.5 इंच डार्ट का ऐड करूंगी। 2.5 इंच सबको फिक्स नहीं रखना है, आपकी वेस्ट और आपको आपका हिप का डिस्टेंस चेक करना है और उसके बाद आप मार्क करोगे। तो मेरा 8.25 आया, तो मैंने यहाँ पे 8.25 पे मार्क कर दिया। ओके फिर यहाँ पे भी सेम 8.25। ओके फिर यहाँ पे हम सीधी लाइन बनाएंगे। देन फिर आपको ये दोनों का मिडल लेना है और यहाँ पे भी आपको ये दोनों का मिडल लेना है। ओके फिर वहां पे सीधी लाइन, फिर जितना आपका साइज के हिसाब से डार्ट है उसका आधा आधा आप सेंटर लाइन से दोनों साइड मार्क कर। फिर आपको क्या करना है, लाइन का मिडल लेना है, उसका भी मिडल ले लो और उसका मिडल नहीं लोगे तो चलेगा। ओके अगर देखो कि आप यहाँ पे इसका मिडल और इसका मिडल पे मार्क करो तो आपको दोनों साइड 0.25 पे मार्क करना है। देखो मैं यहाँ पे 0.25 और 0.25 ऐसा मैं मार्क कर लूँ। अगर समझो कि आपने इसका भी मिडल लिया है तो फिर एक एक लाइन लेनी है, जो भी हमने आगे के स्कर्ट में एक एक लाइन लिया था। फिर इसको आप यहाँ पे मैच करोगे और इसको आप यहाँ पे नीचे मैच करोगे तो आपका बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनेगा। देन तो इस तरह से डार्ट आपने वन साइड लिया, फिर दूसरी साइड ट्रेस करोगे और डार्ट को जिस तरह से हम रेगुलर स्टिच करते हैं वैसे स्टिच लगा देनी है। डन। तो स्कर्ट आपका रेडी हो जाएगा। और फिर देखो कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको लेंथ डिवाइड 3 करके यहाँ पे आपको मार्क करना है, तो एक बार हम हमारे स्कर्ट के साथ चेक कर लेंगे कि वो गैप मैंने कितना रखा तो मुझे बराबर आ गया। ओके और देखो यहाँ पे हमने जो 2 इंच रखा है उसमें आपका स्टिच का भी एडी है, फिर दोनों साइड आपका स्टिच में चला जाएगा तो पट्टी देखो कि छोटा हो जाएगा 1 इंच का। देखो कि इसी तरह से हमने इसका शेप दे दिया है और देखो यहाँ तक मैंने स्टिच लगाई है। ओके एक ही मिनट देखो मैं इसका फॉर्मूला निकाल देती हूँ, आप लोगों के लिए वो इजी हो जाएगा। नीचे तो आपको सीधा ही रखना है। ओके आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपने जो मार्क किया ना आपके साइज के हिसाब से, ए वाला मार्किंग और आपका नीचे वाला मार्किंग, यहाँ पे आपको ऊपर नहीं जाना है, आप लाइन जितनी क्रॉस जा रही है उतनी क्रॉस ही जाने। ये दोनों का आपको मिडल लेना है। देखो यहाँ पे मैं इस तरह से मिडल ले रही हूँ, यहाँ पे ऐसे देखो मैंने मेजर टेप को सेट किया, यही पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे मैच। क्लियर हुआ? यहाँ तक का, ऊपर का मिडल नहीं लेना है। ऐसे मिडल पे आपने मार्क किया, इन दोनों का भी आप वापिस से मिडल ले। डन। अब मिडल लेने के बाद आप यहाँ से आपको 1 इंच नीचे जाना है।
तो 1 इंच नीचे जाओगे तो आपको आपके साइज के हिसाब से परफेक्ट मिलेगा, आपको लेंथ डिवाइड 3 वाला मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और फिर आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आपके साइज के हिसाब से परफेक्ट ही मिलेगा। पर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा है तो फिर आप स्टिच को थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हो, स्टिच को थोड़ा सा खोल भी सकते हो। डन है? और अगर फ्लेयर ज्यादा करना है तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा और ज्यादा क्रॉस कर सकते हो। अब वो आप आपके हिसाब से ट्रायल एरर कर सकते हो। जो भी मैंने बनाया वो सारी प्रोसेस अभी मैंने आपको क्लियर की। डन। तो आप लोगों को समझ में आया कैसा लगा है स्कर्ट?